यशपाल जी, जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, श्री उमेश शर्मा जी, जो रायपुर से एमएलए हैं, कानपाल साहब और जी आर जोशी जी तथा सभी उपस्थित सज्जनों, मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा अमृतसर आई क्लिनिक की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ और साथ ही आपका आभारी भी हूँ कि आप इस शुभ अवसर के समय हमारे साथ सम्मिलित हुए। अमृतसर आई क्लिनिक का सफर आज से 30 साल पहले 21 मार्च 1987 को शुरू हुआ था। मैं उसकी अधिक डिटेल में न जाकर मुख्य बातों की करना चाहूँगा। 1986 में मेरी शुरू में मुलाकात श्री प्रदेव भाटिया जी से हुई। वो अपना उपचार कराने देहरादून से अमृतसर आए थे डॉक्टर राजवीर सिंह जी के यहाँ, और मैं अपनी रचना की ट्रेनिंग लगभग समाप्त कर चुका था और किसी नई जगह पे जाकर काम शुरू करने के बारे में सोच रहा था। भाटिया जी ने मुझे देहरादून आने के लिए प्रेरित किया। अनफॉर्चुनेटली भाटिया साहब आज हमारे बीच में नहीं हैं। मिस्टर भाटिया हमारे साथ हैं। I, on behalf of the Amritsar Eye Clinic, pay our gratitude and thanks to them. Thank you. देहरादून में एक छोटा सा क्लिनिक जो कि मात्र 10 बाई 10 फीट का था, उसको भी ढूंढने में काफी मुश्किलें आई। इस काम में श्री के बोरा साहब ने हमारी बहुत मदद की। वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। अगर मेरे को दिखते हैं तो मैं एक बार उनका अभिनंदन करना चाहूंगा। बोरा साहब को मैंने देखा था आते हुए, शायद चले गए। उन्होंने हमारी बहुत मदद की इस क्लिनिक को ढूंढने में। पैसों के अभाव के कारण किसी बड़ी जगह की उस समय मेरी समर्थ नहीं थी। आप लोगों के सहयोग से काम शुरू से ही अच्छा रहा। मैं यहाँ डॉक्टर मदन मोहन जी का नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने अपने सारे मरीज मेरे को देखने शुरू कर दिए और खुद आरएसएस के द्वारा समाज सेवा में पूर्ण रूप से लग गए। डॉक्टर मदन मोहन साहब तो अब नहीं रहे, उनके बेटे आज हमारे साथ हैं, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी। वो भी जी उनके फादर ने बहुत मदद की थी। हम सब आपको शुक्रगुजार हैं। डॉक्टर आई.जे. दुर्गा साहब और डॉक्टर राजदान जी का सहयोग भी काफी योगदान था। डॉक्टर विष्णु चबलपुत्रा और डॉक्टर कलन साहब ने अपना ऑपरेशन थिएटर यूज करने की अनुमति देने से मेरे मरीजों को काफी सुविधा उपलब्ध हुई। ईश्वर की कृपा से 1994 में हम अपने थोड़े से बड़े क्लिनिक में शिफ्ट कर गए, परंतु वह भी 5-6 साल में छोटा पड़ने लगा और सन 2014 में हम अपने प्रेजेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर गए। शुरू में लगभग 50 से 70 के करीब मोतियाबिंद के ऑपरेशन प्रति मास हुआ करते थे, जो अब संख्या बढ़कर 300 से 350 तक पहुंच चुकी है। पहले हम लोग 3 थे जब हमने काम शुरू किया। मैं, मेरा सहायक गोविंद और एक पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी थे, लेकिन आज यही परिवार लगभग 50 लोगों का है जो मिलकर आपकी सेवा में समर्पित है। शुरू में जहां पैसों के अभाव से मिनिमम रिक्वायर्ड इक्विपमेंट ही हमारे पास उपलब्ध थे, परंतु आज हमारा क्लिनिक किसी भी पश्चिमी देश के आधुनिक क्लिनिक से कहीं पीछे नहीं है। ये सभी आप लोगों के स्नेह और योगदान है। संत कबीर जी के बारे में और उनके दोहों के बारे में आपने काफी सुना होगा। एक उनका दोहा मैं पढ़ना चाहूंगा। गुरु गोविंद दारू खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया दिखाए। उसमें कहते हैं कबीर साहब कि गुरु और भगवान गोविंद
कृष्ण के बारे में बोला गया, वो दोनों मेरे सामने खड़े हैं। काके लागू पाए, मैं किसके पांव पहले छूऊं, मैं किसका पहले अभिनंदन करूं। आगे बोला है कि बलिहारी गुरु आपने, मैं अपने गुरु को पहले चरण स्पर्श करूंगा, उनका पहले अभिनंदन करूंगा, क्योंकि उन्होंने ही मेरे को इस काबिल बनाया कि मैं भगवान के दर्शन कर सकूं। इसी के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ये मेरे को जो उपलब्ध हुआ, ये जो मेरे को शिक्षा दी गई, और मेरे जो गुरु थे वो डॉक्टर रंजीत सिंह और डॉक्टर राजवीर सिंह साहब थे। उन्होंने ना केवल मेरे को एक अच्छी प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी, बल्कि एक अच्छा आदमी बनने की प्रेरणा भी प्रदान की। मैं जिंदगी भर उनका ऋणी रहूं। आजकल व्हाट्सएप, हर आदमी को देखो तो व्हाट्सएप पे बिजी दिखता है। लोग कहते हैं कि ये एक बुरी आदत है, पर कभी कभी अच्छे मैसेज भी आ जाते हैं। अमित बेदी साहब हमारे यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने एक बार मेरे को मैसेज भेजा था, जिस वीडियो पे क्रिया और कर्म के बारे में जानकारी दी गई थी। क्रिया वो जो है वो हम अपने और अपने परिवार के लिए जो काम करते हैं उसको क्रिया बताया गया है, और ये काम सिर्फ मनुष्य जाति तक ही सीमित नहीं है, जीव जंतु भी इसमें करते हैं। और कर्म वो है जो निस्वार्थ किया जाता है, किसी तरह की उपेक्षा या आशा के बिना। ये केवल मनुष्य जाति तक ही उपलब्ध है। इस कर्म को ध्यान में रखते हुए हम पहले लगभग 10 से 15% काम निःशुल्क कर रहे हैं। जैसे समाज के गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क क्लिनिक हर बृहस्पति सायं के समय पिछले 30 साल से चल रहा है। जिन लोगों को ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, मात्र 1000 रुपए में सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जो लोग इतना भी देने में असमर्थ हैं, उनकी पूर्ण रूप से हॉस्पिटल की तरफ से मदद की जाती है। ज्वालापुर में फ्री कैंप लगभग पिछले 10 साल से चल रहा है, जिसमें करीबन 900 से 1000 तक ऑपरेशन हम लोग फ्री कर चुके हैं। इसमें श्री कमलराज ढींगरा जी का काफी सराहनीय योगदान है। विकास नगर के पास डूमट में साधना केंद्र में भी आंखों की फ्री सर्विस हम लोग दे रहे हैं। मेरे पिता श्री द्वारिका दत्त शर्मा हिंदी संस्कृत के विद्वान थे। उनकी एक कविता से प्रेरित होकर मैंने उन्हीं के नाम के एक चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन किया है, ताकि हम अपनी निःशुल्क सेवाएं उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके। इस कविता की चंद लाइनें मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। धुंधलाने लगी हैं मेरी आंखें, धुंधलाने लगी हैं मेरी आंखें, मुझे प्रतीक्षा है उस सूर्य की, जो धुंधलाई आंखों को नई ज्योति देगा। धुंधलाने लगी हैं मेरी आंखें, मुझे प्रतीक्षा है उस सूर्य की, जो धुंधलाई आंखों को नई ज्योति देगा, जिसकी किरणों के स्पर्श से खिलेंगी खुशियों की कलियां, दिशाएं महकेंगी, मुस्कुराएंगी। अंत में मेरा काम अधूरा रह जाएगा अगर मैं अपने परिवार के प्रति अपना आभार प्रकट नहीं करूं, जो मेरे साथ पिछले 30 साल से इस यात्रा में हर पल मेरे साथ खड़े रहे हैं। मेरी पत्नी अनामिका शर्मा, मेरे दोनों बच्चे दिनेश और अनुज हमेशा मेरे साथ रहे हैं, चाहे वो पल कितने भी मुश्किल क्यों ना थे। मैं अपनी माता जी और अपने भाइयों के प्रति भी नतमस्तक हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ सदा बनाए रखें। थैंक यू।